हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है आपकी फ्री क्लास का। तो इसमें हम टीजीटी पीजीटी के लिए जो क्वेश्चंस हैं शेक्सपियर के, उसकी सीरीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट। ये डेली मिलती है आपको ये क्लास। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं आज, और अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इनमें से कौन सा सोनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप, ये जो सोनेट है ये शेक्सपियर ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए, द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले। तो हैमलेट जो प्ले है उसको किस कैटेगरी में डिवाइड किया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेक्सपियर में पढ़ना क्या है एक्चुअली आपको, कि जितने भी प्लेज हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से प्लेज आते हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो हैमलेट जो है इट इज़ रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 ट्रेजेडीज़। ठीक है, 4 ट्रेजेडीज़ में आता है। जो होकम है वो उनकी 4 ट्रेजेडीज़ हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये ट्रेजेडी में आएगा, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको देखने को। हु इज़ होराशियो इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। हु इज़ होराशियो, होराशियो कौन है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट उसमें। तो होराशियो हैमलेट का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसे होराशियो कहा गया। और हैमलेट प्ले में जितने भी कैरेक्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी क्वेश्चन से को रिलेटेड चीज़ें रहती है वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। हैमलेट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपको शेक्सपियर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको हैमलेट प्ले एकदम ठीक तरीके से प्रिपेयर करना है, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, उससे रिलेटेड 1 लाइनर पॉइंट वाइज क्वेश्चंस भी मैंने पूरे बना के अपलोड कर रखे हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। शेक्सपियर की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हुज फ्रेश रिपेयर नाउ दाउ नॉट रीन्यूइस्ट दाउ दोस बी गर्ल द वर्ल्ड unless some mother. What is the meaning of big girl in William Shakespeare's poem Look in the Glass? ठीक है, Look in the Glass जो इनकी पोएम है शेक्सपियर की, उसमें बी गर्ल वर्ड का क्या मतलब है, क्या रेफ़र कर रहा है ये। सो इट रेफर्स चीट। ठीक है, किसी को डिसेप्टिव वे में या फिर जो चीट करते हैं, तो इस वर्ड से यही रेफ़र हो रहा है यहाँ पे। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वॉट टू द विचेस प्रोफेसी टू बैंको ऑन द हिथ इज इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। मैकबेथ में जो प्रोफेसी होती है विचेस के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या होती है, बैंको के लिए क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है कि उसके जो बच्चे होंगे वही आने वाले टाइम में किंग बनेंगे। ठीक है, हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स, यही प्रोफेसी होती है, यही वो लोग प्रिडिक्ट करती हैं आगे के बारे में विचेस। The guilty conscience of Macbeth is revealed in। guilty conscience of Macbeth ये किस में रिवील होता है, ये बैंक्वेट सीन में रिवील होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, वाई वॉज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ। ठीक है, इसमें बोला क्या है कि मैकडफ जो है वो मैकबेथ को कैसे किल कर पाता है, द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ, जबकि विचेस की जो है वो प्रोफेसी जो उनकी प्रेडिक्शन है वो भी हुई थी, उसके बाद भी कैसे वो ये काम कर पाता है। तो ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, तो उसमें ये बोला गया था ना कि भाई जो सिजेरियन हुआ होगा, तो मैकडफ जो था वो नेचुरल बॉर्न नहीं था। ठीक है, ही वॉज रिप्ड ऑफ, तो इसलिए वो जो है सिजेरियन सेक्शन से था, इसलिए उसकी मर्डर वो कर पाया। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। इसीलिए बोला है कि जो विचेस ने प्रोफेसी की थी, जो विचेस ने बताया था, उसके बावजूद वो कैसे मैकबेथ जो है वो मैकबेथ को किल कर पाया, तो यही रीज़न था कि वो नेचुरल बॉर्न नहीं था। नेक्स्ट है, हाउ डिड बिर्नम वुड केम टू डंजन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। बिर्नम वुड का इसमें डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, वो जो बिर्नम के जो जंगल होते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि वो कैसे डंजन जो है वहाँ पर आते हैं बिर्नम वुड्स,
शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले में। मैकबेथ प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम इसमें कर भी चुके हैं मैकबेथ के। इसके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको उसकी स्टोरी कायदे से पता होनी बहुत ज़रूरी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, माल्कम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस। जो उसकी आर्मी थी, ठीक है, उसने उस ब्रांचेस को कट करके उस तरीके से लग रहा था कि वो बिरहम का जंगल जो है उसकी तरफ आ रहा है, तो उसको उन्होंने पूरी तरीके से पहन लिया था, या आप कह सकते हैं सामने लगा लिया था, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मैल्कम की आर्मी थी वो जो कि आगे आ रही थी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलोकी टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन। मैकबेथ ने एक सोलिलोकी बोली है इसमें, ठीक है, उसकी एक सोलिलोकी है इस प्ले में, और वो कब उसने बोली है, क्या वो टाइम था जब उसने, अटर्स मीन्स उसके मुंह से ये शब्द निकले कि टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ। जब उसको लेडी मैकबेथ जो उसकी वाइफ है उसकी न्यूज़ मिलती है कि वो मर चुकी है, तब वो ये बात बोलता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। और ये एक्ट 5 का है, ये यहाँ पे डायलॉग जो है वो एक्ट 5 का है। एक्ट 5 में आपको मिलेगा। कई बार हो जाता है कि आपसे एक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन से एक्ट में ये है, कौन से सीन में है। नेक्स्ट है, व्हाट नेम डज रोजालिंड अज्यूम फॉर हर डिस्गाइज सेल्फ इन एज यू लाइक इट। डिस्गाइज का मतलब होता है कि अपने रूप को किसी और रूप में रूपांतरण कर लेना, मतलब खुद को चेंज कर लेना। तो रोजालिंड आपको पता है एज यू लाइक इट की सेंट्रल फिगर है, सेंट्रल हीरोइक कैरेक्टर है, हीरोइन है। कैरेक्टर्स इस टाइप के जो हीरो हीरोइंस के हैं आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। वो गैनीमेड में चेंज हो गई थी, उसने अपने आप को गैनीमेड में डिस्गाइज कर लिया था, लेकिन थी वो रोजालिंड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डिस्गाइज रोजालिंड प्रॉमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट। तो जो रोजालिंड है उसने क्या प्रॉमिस किया था ऑरलैंडो से, ठीक है, एज यू लाइक इट में उसने ऑरलैंडो से क्या प्रॉमिस किया था। अब यहाँ पे देखिए लिखा है डिस्गाइज रोजालिंड, मतलब जब वो गैनीमेड के रूप में थी और ऑरलैंडो को उसने ये शो किया कि वो गैनीमेड है, और उसने अपना जो रियल वो रोजालिंड है वो सामने नहीं आने दिया वो कैरेक्टर। तो उस टाइम पे ऑरलैंडो से उसने क्या प्रॉमिस किया था, तो उसने यही प्रॉमिस किया था कि वो हेल्प करेगी उसको, उसकी जो लव सिकनेस है जिसके बारे में वो दिन भर सोच रहा था उससे बाहर आने को, ओवरकम होने को, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विद हुम डज ऑलिवर फॉल इन लव इन एज यू लाइक इट। अब एज यू लाइक इट में जो ऑलिवर का कैरेक्टर है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ऑलिवर जो है वो किसके साथ में उसका मैच था, ठीक है, किसके साथ में वो ही वॉज फॉल इन लव। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, एलियाना। ऑलिवर का जो पैर था वो एलियाना के साथ में था। हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक मेलंकली आउट ऑफ अ सॉन्ग, ठीक है। सक मेलंकली आउट ऑफ अ सॉन्ग मतलब किसी सॉन्ग में से उस मेलंकलीनेस को वो पूरी तरीके से निकाल सकता। वो कौन था, वो था जैक्स। जैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज़ नॉट आर स्टार्स बट इन आर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स हु सेड दिस एंड इन विच प्ले। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा ब्रूटस का जो कैरेक्टर है वो कौन से प्ले में है, वो आपका है जूलियस सीजर में, ठीक है। और यहाँ पे कैशियस ने बोला इन जूलियस सीजर, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। कैशियस जूलियस सीजर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और जूलियस सीजर जो प्ले है या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये सारे प्लेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। आप पूछते हैं कि इतने सारे प्लेस हैं तो मैम इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है, कई बार आप पूछते हो ये क्वेश्चन। तो ये सारे प्लेस जो हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारी ट्रेजेडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रेजिक कॉमेडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं,
ठीक है। बाकी किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, कौन कौन सी कैटेगरी में ये एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर इनके जो हीरोइक कैरेक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो फूल कैरेक्टर्स है, कॉमिक कैरेक्टर्स है, इन सब के तो नोट्स आपके पास होने ही होने चाहिए। और कहीं इन सारे नोट्स के लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे भी कंटेंट है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने सेपरेट करके सारी लिस्ट बनाई हुई है। शेक्सपियर की प्लेलिस्ट आप चेक करोगे तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा। और मेरा हमेशा यही सजेशन रहता है कि आप अपने नोट्स को खुद बनाइए। दुनिया के चाहे बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपके पास आ जाएं, लेकिन उन नोट्स को जब आप रिक्रिएट करोगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप कहीं से हेल्प मत लो किसी सोर्सेज से, क्योंकि राइट गाइडेंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर राइट गाइडेंस यू कैन अचीव योर गोल 100%। अंधेरे में तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो काफ़ी इलाबोरेटेड है, और उसमें से शॉर्टलिस्ट करके क्या आपको इम्पॉर्टेंट कोर एरियाज़ पे वर्क करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रैक योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसके लिए यू शुड रिक्रिएट योर नोट्स। कितने भी अच्छे नोट्स हों, आप उसको लाइए, पढ़िए, फिर रिक्रिएट इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर ओन कंसर्न। ठीक है, जिस तरीके से आपको कन्वीनियंट हो उस तरीके से उन नोट्स को ज़रूर रिक्रिएट करिए। वो आपके लिए डबल बेनिफिशियल होंगे और डबल रिजल्ट भी आपको देंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको डेली की टेस्ट सीरीज़ मिलती रहे। हम लास्ट तक वर्क करते रहेंगे एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस। और ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी, ये MCQs बहुत बेनिफिशियल होंगे, इसी में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दी सिलेबस ऑफ TGT, PGT और LT, एंड प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक विद मी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि उससे हमें मौका मिलता है वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट्स करने का, और फिर उससे वो वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, क्योंकि वही एक मोटिवेशन होता है आपके लिए और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने के लिए। थैंक यू।